भाई ये हैं संस्कारी लेकिन सिंगल नहीं, बल्कि इनकी है एक बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी। पर्दे के कार्तिक जो हैं दिलवाली के दूल्हे, लेकिन रियल लाइफ में है गुड़गांव के देसी बॉय। जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, जो 9 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को दिलो जान से प्यार करते हैं, ये एनिमल लवर हैं और पेड़ पौधों के शौकीन हैं। अपना नाश्ता खुद बनाते हैं। दंगल टीवी के सीरियल दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे के कार्तिक, लेकिन रियल लाइफ में कैसे है सौरभ? कैसे मॉडलिंग से ये बने एक्टर? कौन है इनकी रियल लाइफ दिलवाली? क्या है इनकी रियल लव स्टोरी? कैसा है इनका घर और क्या है इनकी जिंदगी की कहानी? यानी करेंगे एक फुल फ्लैश डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह सौरभ बेदी के घर पर जाकर, बजा के इनके घर की घंटी और इन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सौरभ बेदी हैं हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले, लेकिन मुंबई में ये है इनका आशियाना और उनकी फैमिली में इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ रहती है। इनका एक क्यूट सा डॉगी है। तो भाई देखते हैं कि मुंबई में कैसा है उनका आशियाना। मेंबर है, इसका नाम जॉय है। जॉय हेलो, हेलो कर दो जॉय। तो ये मेरा लिविंग रूम है, अच्छा सा छोटा सा बड़ा सा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा घर है ये। ये हमारी बालकनी है। मैं यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना बहुत पसंद करता हूँ। तो सुबह सुबह उठता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, बैठता हूँ, बाहर देखता हूँ, मज़ा आता है। तो मेरे घर पे मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, तो उसको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये सब उसी ने रखे हुए हैं। हाँ। तो जब वो घर पे नहीं होती तो इनमें मैं पानी डालता हूँ, जब मैं घर पे नहीं होता तो वो डालती, जब हम दोनों नहीं होते तो शानू है। तो अभी जैसे कि वो सो रही है तो मैं ही डाल देता हूँ पानी। सौरभ बेदी के साथ इस डे आउट पे सौरभ ने पहली बार हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया। भाई 9 साल से सौरभ और अपूर्वा रिलेशनशिप में है और जल्दी सगाई और शादी करने वाले हैं। अपूर्वा भी सौरभ की तरह एक कलाकार है। तो आज सास बहू बेटिया में पहली बार मिल लीजिए सौरभ बेदी की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड अपूर्वा से, यानी इनकी रियल लाइफ दिलवाली। तो गाइस घर दिखाऊं मैं आपको अपना, आ जाओ। ये अरे आना मिलवा। ये अपूर्वा है, हेलो बोल दे। हाय गाइस। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम पिछले 9 साल से एक साथ में हैं। हाँ, हमें 9 साल अगस्त हो जाएंगे अभी, मतलब तो हाँ कर लेंगे हम इस साल, रोका रोका तो कर ही लेंगे। शादी नेक्स्ट ईयर। अभी शादी वैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस साल लिखी नहीं है, नहीं तो हम शादी भी इसी साल कर लेते। नहीं यहाँ उल्टा है, यहाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑफ कोर्स 9 साल हो चुके हैं तो या हाँ इस साल रोका तो हो ही जाएगा। हाँ। तो बाकी शादी जब लिखी है तब कर लेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता अभी। सौरभ और अपूर्वा 9 साल से साथ में हैं, लेकिन आज तक इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। लेकिन आज सास बहू और बेटिया के कैमरे में इन्होंने अपना एक रोमांटिक लम्हा दिखाया और साथ साथ अपनी लव स्टोरी भी सुनाई। प्रपोज तो आई डोंट थिंक सो अभी तक ऐसा कुछ किया है। सौरभ ने बस 1-2 बार बोला था, बट ऐसे मैं बोलो ग्रैंड प्रपोजल तो वो नहीं। और मैंने इसको बोला भी जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा आगे। जो इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं ना, ग्रैंड प्रपोजल हो रहा है, कोई बीच पे लेके जा रहे हैं, कोई छुपके से वेकेशन पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे प्रपोजल हो रहा है।
तो मैंने उसको वही बोला, जब तक वो नहीं होगा, जब तक पैसे नहीं खर्च होंगे प्रपोजल पे, शादी नहीं करूँगी। तब तक शादी नहीं करूँगी। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? ऐसे ऐसे मुझे, वही तो मैं बोल रही हूँ, ऐसे छोटे मोटे नहीं चाहिए मुझे, बड़ा प्रपोजल चाहिए। हाँ, वो शादी से पहले। हाँ, देख जय श्री राम। तो मैं भी अपनी अलग से जॉब कर रहा था। तो मैं जो जॉब करता था वो अलग बात है। फिर मेरे को भी मतलब मॉडलिंग शौक हो गया था थ्रू इंस्टाग्राम की, मतलब मेरे को मॉडलिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो इंस्टाग्राम के थ्रू एक इंस्टाग्राम पे वो नहीं आते, मतलब पेजेस आते हैं कि हम पेजेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दो मैं उस पेजेंट का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे खाए थे और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता था तब। तो वो पैसे देने बहुत ज़्यादा अमाउंट थी जो उन्होंने मांगी थी। 2016 की बात है, तब 48,000 अमाउंट मांगा था उन्होंने हमसे 12 दिन का। तो मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाया, सब कुछ किया। मेरे घर वाले बोल भी रहे थे वो पागल बनाएंगे, बट जैसे तैसे हमने इकट्ठे करके मेरे दे दिए। तो वहाँ पे ये भी ऐसे बेवकूफ़ बन के आई थी। तो इसके भी 48,000 रुपीज़ लगे थे। तो तब हम बैठे हुए थे, हमें 7 दिन हो गए थे, 12 दिन का था तो 7 दिन हो गए थे हमें एक दूसरे को देखते हुए, बट हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। नॉर्मल हाय हेलो हुआ था क्योंकि मेरा जो दोस्त बन गया था उसकी दोस्त थी ये, मतलब बचपन की। तो मेरा दोस्त भी वो वहीं बना था। तो एकदम से मैं उस दिन राजमा चावल लेके आया था। मेरी मम्मी बहुत स्वाद राजमा चावल बनाती है, बहुत ज़्यादा स्वाद। तो मैंने अपना टिफ़िन खोला तो इसने देख लिया कि मतलब कहीं तो राजमा चावल की खुशबू आ रही है। तो तब हमारी कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, बात भी नहीं हुई थी, नॉर्मल हाय हेलो होता था। तो इसने कहा था एक प्लेट में मुझे भी राजमा चावल दे दे। तो तब मैंने इसे पहली बार राजमा राइस खिलाए थे। उसके 10 मिनट बाद ये पूरी प्लेट खत्म करके आई, कहती मुझे और चाहिए। तो वो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था। उसके बाद फिर वो पता चला हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं हम, पर हम मिल लिए थे। फिर हमने साथ में अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। फिर हमने साथ में जॉब भी की। दो इसकी फैमिली वाइज इसको जॉब करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट इसलिए मेरे साथ कंपनी देने के लिए हमने हेल्दियंस में मैंने जॉब की थी। एक कंपनी है ब्लड टेस्ट की, उसमें मैंने जॉब की थी। उसके बाद हमने क्या करना है, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं थी मॉडलिंग में आगे जाएंगे या नहीं। फिर हम एक दिन मॉल में दोनों घूम रहे थे। तो जैसे मिस्टर इंडिया वर्ल्ड होता है ना, तो ऐसे मॉडलिंग का होता है मिस्टर एलीट वर्ल्ड। तो एलीट पेरिस और इटली, मिलान, लंदन, इन सब जगह वो एजेंसी है। तो वो पूरे इंडिया में भी वो कर रही थी स्काउटिंग। तो इंडिया के मतलब पूरे इंडिया में से कोई एक लड़का जीतता, पर उन्होंने टॉप 8 सेलेक्ट करने थे। तो हर सिटी में जाके उन्होंने मतलब 20-25 लड़के सेलेक्ट किए और फाइनल यहाँ मुंबई में कास्टिंग हुई थी, जिसमें से उन्होंने 100 लड़कों में से 8 लड़के सेलेक्ट किए थे। तो उन 8 में मैं हुआ था। तो वो मेरे को मॉल में एक बंदे ने बोला था कि तेरी हाइट लुक अच्छी है, तेरा हो जाएगा इसमें। तो मैं पहले ही उस थॉट में आया था कि वो पैसे लेते हैं, ये भी लेंगे। तो मैंने बोलता भाई मैं नहीं कर रहा, मैं पैसे नहीं दूंगा एक भी। कहते नहीं सर, आपको पैसे मिलेंगे, देने नहीं पड़ेंगे। तो फिर वहाँ जब सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुंबई की टिकट भी खुद बुक कराई मेरी। तो मुंबई में स्टे दिया मुझे सोफिटल होटल में 7 दिन का। तो मेरे ग्रूमिंग सेशन हुए। तो इंडिया के टॉप मॉडल्स ने, मतलब जो पहले मार्क रोबिन्सन ये सब है ना, तो इन्होंने हमें मतलब फ़ैशन वॉक सिखाई, मतलब ग्रूमिंग क्लासेस कैसे पोज देने, क्या करने। तो मेरी मॉडलिंग की ट्रेनिंग वहाँ हो गई थी। उसके बाद से फिर मतलब 2019 से लास्ट ईयर तक मैंने मतलब खूब मॉडलिंग की। मतलब सारी ब्रांड्स के लिए काम किया ऑलमोस्ट। मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइनर्स के लिए किया, एक आधे ही छूटे होंगे। जितना काम और पेशेंस सौरभ में है, आई थिंक मैंने किसी में नहीं देखा। मतलब चाहे सिचुएशन कोई भी हो, उसका हमेशा है कि कोई बातें देखा जाएगा। और मैं एकदम ऑपोजिट हूँ कि नहीं मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए, उसको बोलते हैं कि नहीं देख लेंगे बाद में। और जितना केयरिंग और मतलब हर किसी को खुश रखना है, मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, बट हर किसी को मुझे खुश रखना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग हैं कि वो हर किसी को खुश रख सकते हैं। वो सेकंड, और मैं अगर बोलूँ मेरा करियर एंड मतलब ग्रोथ में, अगर मुझे सौरभ ने बोला इस एजेंसी में जाना ही अच्छी है, तो मैंने वो की है क्योंकि उसने वो मतलब खुद एक्सपीरियंस करके वो निकला है। अगर वो किसी एजेंसी में गया तो उसने मुझे भी वहीं पे पुश किया है। अगर उसने मॉडलिंग की तो उसने मुझे मॉडलिंग में पुश किया। अगर अभी मैं एक्टिंग में नहीं हूँ तो मुझे एक्टिंग में पुश कर रहा है कि एक्टिंग क्लास जा, ये वाली क्लास ज्वाइन कर, डांस क्लास ज्वाइन कर, ये क्लास ज्वाइन कर, सब चीज़ें वो मुझे पुश कर रहा है। तो आई फील कि अगर आपके पास एक सपोर्टिंग एंड पार्टनर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको ग्रो करना चाहता है, वो बहुत कम है। और मैंने यही सीखा है 9 साल में। बट हाँ, पेशेंस, मैं अगर मुझे कुछ चाहिए सौरभ से तो मैं उसके वो पेशेंस लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो बहुत काम है, बहुत काम है वो। सौरभ वेदी के साथ डे आउट का अगला पड़ाव है सौरभ की रसोई का एक टूर। वैसे सौरभ की लाइफ में अपूर्वा के अलावा उनका एक और शख्स है जो उनकी लाइफ में बहुत खास है। तो ये शानू है। हेलो गाइस। ये मेरे छोटे भाई जैसा ही है।
हेलो गाइस। ये मेरे छोटे भाई जैसा ही है, ये बहुत हेल्प करता है हमारी घर पे। तो ये इसका घर भी और हमारा घर भी है। हेलो बोल दे। हेलो। कैसा लगता है तेरे को मेरे साथ? बहुत अच्छा हैं? भैया के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। भैया के साथ घर के लिए नहीं, भाई अपने लिए भी काम करता तू। अब चलते हैं सौरभ की रसोई में और देखते हैं कि सुबह सुबह आखिर वो नाश्ते में क्या खाते हैं और क्या करते हैं। तो आओ गाइस, मैं आपको अपनी किचन दिखाता हूँ। ये मेरी किचन है। बर्तन अभी धुले नहीं हुए, सुबह सुबह खाना खा रहे हैं। अपूर्वा की मॉम है, ये खुद अपूर्वा है बचपन की, ये रही। ये अपूर्वा के डैड हैं और ये अपूर्वा है। ये बचपन से ही गोलू मोटू है, ऐसे एकदम। अब सौरभ के साथ देखते हैं उनका नाश्ता। भाई वो है फिटनेस फ्रीक, इसलिए नाश्ते में देखिए हेल्दी पीनट बटर का ये सैंडविच बन रहा है जो सौरभ अपने हाथों से बना रहे हैं। जिम से पहले थोड़ा सा कुछ खा के जाता हूँ। बहुत दो तरीके के लोग होते हैं ना, तो कहीं एम्प्टी सब कुछ जाते हैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी के। मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन नहीं हूँ, तो मैं प्री वर्कआउट पीता हूँ और प्री वर्कआउट मील में मैं पीनट बटर और ब्रेड खाता हूँ। तो इतना पूरी साइंस में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट तो पीनट बटर में प्रोटीन होता है, तो उस वजह से एनर्जी बनी रहती है जिम में। और ब्रेड में कार्ब्स होते हैं तो उससे भी एनर्जी रहती है। तो मैं मतलब अगर सुबह उठ भी रहा हूँ तो इतना वो लो फील नहीं करता कि जिम में थक जाऊँ ये वो। और इसके बाद मैं प्री वर्कआउट पीता हूँ नॉर्मल। और उसके बाद सौरभ और अपूर्वा मिलकर साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम अपना प्री वर्कआउट मील लेके और प्री वर्कआउट पी के हम दोनों जिम चलते हैं। उसके बाद आपको मैं शोल्डर्स करने वाला हूँ, तू भी शोल्डर करेगी। यस, तो आज हम दोनों शोल्डर स्ट्रेन करने वाले हैं। तो गाइस, सी यू एट द जिम। वैसे सौरभ और अपूर्वा ने अपने घर को बड़े ही सिंपल तरीके से सजाया है। भाई दोनों काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इनका घर है बेहद सिंपल लेकिन दिल से सजा हुआ। तो आइए लेते हैं इनके घर का एक टूर। सो ये मेरा बेडरूम है, मेरे साथ साथ ये मेरे जॉय का भी बेडरूम है। तो ये जॉय के टॉयज़ वगैरह ये सब पड़े रहते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पे हमने ऐसे आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है। तो हम कभी कभी यहाँ भी बैठ जाते हैं बाहर। रात को मन करता है अपन दरवाज़ा बंद करके हम यहाँ बैठ जाते हैं, अपना चिल करते हैं। ये सब जॉय के टॉयज़ हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। ये इतने सारे टॉयज़ भर रखे हैं जॉय के, ये देखो। बट उसे खेलना एक प्लास्टिक की बोतल से है। हम उसके लिए ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक टॉय नया लाते हैं। और इसकी ये भी एक चीज़ है कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बैग लेके जाते हैं। बैग लेके जाएंगे ना, ट्रॉली लेके जाएंगे, तो इसको पता है कि जब वापस आते हैं तो पहली 4-5 बार में पता चल गया था। तो इसे पता है कि अगर बाहर से आएंगे ट्रॉली हाथ में होगी तो ट्रॉली में इसके लिए टॉय पक्का होगा। तो हम कुछ भूलें ना भूलें, वापस आते हुए इसके लिए टॉय पक्का लाते हैं। और ये पर खेलता पानी की बोतलों से। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत की थी बतौर मॉडल और उसके बाद चांद जगने लगा इनका पहला शो था। तो आखिर कैसे गुड़गांव का लड़का मॉडलिंग की दुनिया से सीरियल की दुनिया में इनकी एंट्री हुई? लास्ट ईयर से फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। मैंने अपना पहला शो स्वास्थ्य के लिए किया था, चांद जलने लगा। तो इसमें मेरा कंटिन्यूटी था, मतलब मैं लीड का छोटा भाई था पर थोड़ा नेगेटिव शेड था। तो फिर ये सीरियल मिला मुझे। उसके बाद इसमें मतलब स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव दिखाया मुझे, बट पॉजिटिव मेरे लिए थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होता है करना प्ले। तो ब्लड ग्रुप भी वो नेगेटिव है। तो फिर हाँ, उसके लिए मेरे को पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। मतलब हाँ, डायरेक्टर भी पुश कर रहे थे मेरे को, प्रोड्यूसर भी कर रहे थे। मतलब वो मेरे को बोल रहे थे ऐसे, मतलब बहुत पोलाइटली बोलना है, ये अपना थोड़ा वो मतलब देसी टच थोड़ा साइड रखने, मतलब वो कैरेक्टर के लिए, वैसे कभी नहीं। तो बट जैसे ही मेरा सीरियल में नेगेटिव शेड हुआ तो हाँ, मेरे को थोड़ा अच्छा नेगेटिव शेड मतलब मेरे को बेटर लगता है थोड़ा, मतलब अब खुद के लिए कि मतलब मेरे को वो प्ले करना है। हाँ, तो बस ये भी हमारी छोटी सी मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके मैंने गाइस आप लोगों को हमारी बताई है। सौरभ बेदी अब तैयार है अपने जिम में जाने के लिए। भाई उन्होंने कान में हेडफोन लगाए, पहने अपने शूज और अपूर्वा भी रेडी है और अब दोनों प्यार के पंछी रेडी हैं जिम में जाने के लिए। और अब हम चल रहे हैं जिम। आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स और हमारे साथ चलने वाली है अपूर्वा रामपाल। इधर आजा, हेलो बोल दे। Hi guys, welcome me back. तो आज हम दोनों शोल्डर स्ट्रेन करेंगे। हम वर्कआउट ऑलमोस्ट अपना दोनों साथ में ही करते हैं। तो गाइस जिम मिलते हैं, सी यू।
तो अब सौरभ और अपूर्वा रेडी है अब जिम में जाने के लिए। भाई सौरभ ने सवार हो लिया अपनी गाड़ी में, अपूर्वा उनके साथ बैठी, म्यूजिक चला और दोनों निकल पड़े अपनी जिम की ओर। उनके घर से जिम ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन यही वक्त मिलता है इन दोनों लव बर्ड्स को एक साथ टाइम स्पेंड करने का। इसके बाद सौरभ पहुंचे अपने जिम में। वैसे सौरभ रियल लाइफ में एनिमल लवर है और देखिए जिम जाने से पहले उन्हें ये डॉगी मिल गया और कैसे वो उस पर प्यार लुटा रहे हैं। दिस इज माई जिम आईवी फिटनेस। ये मेरे घर के बहुत पास है तो मैं इसलिए यहाँ आता हूँ। मेरी एक और जिम में मेंबरशिप है, बट वो अगर रात के 12 बजे हो जाते हैं तो एनी टाइम फिटनेस सबको पता है वो 24/7 होता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। नहीं तो मैं यूजुअली अगर सुबह जिम आता तो यहीं आना प्रेफर करता हूँ। तो पिछले 1 साल से आ रहा हूँ तो सारे यहाँ पे दोस्त हैं, मज़ा आता है। अच्छा, कितना टाइम लगा है ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका पूरा बॉडी बनाने में, कितना मेहनत लगती है? अभी तो मैंने थोड़ा लूज़ कर लिया, बट मैंने स्टार्ट 50 kg से किया था। तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल लगे थे अपनी बॉडी बनाने में। 4 साल में मतलब मैं 50 से 75 kg पे आया था, तो ऑलमोस्ट 25 kg वेट गेन किया था। तो हाँ, बहुत डेडिकेशन लगती है। जैसे मैं बहुत उल्टे सीधे काम करता हूँ, मैंने छोड़ने पड़े थे, मतलब जंक फूड वगैरह सब, तो सब छोड़ा मैंने एकदम प्रॉपर डाइट पे। अपूर्वा ने भी बहुत मेहनत की मेरी डाइट वगैरह में। जिम में पहुंचते ही सौरभ ने सबसे पहले अपनी कसरती बदन की एक झलक दिखाई। भाई सौरभ के 6 पैक ऐब है और वो 40 मिनट जिम में गुजारते हैं और तभी पर्दे पर दिखता है उनका ये कसरती बदन। तो देखिए ज़रा सौरभ के ये 6 पैक एब्स। भाई सौरभ पूरा दिल लगा के जिम में वर्कआउट करते हैं और उसमें उनका साथ देती है उनकी जीवन संगनी अपूर्वा। देखिए दोनों कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे सौरभ ने अपनी बॉडी काफ़ी मेहनत से बनाई है और अपनी एक्सरसाइज को वो पूरी शिद्दत से करते हैं। हरियाणा से आया हूँ, तो हम तो चूरमा दूध ये सभी खाते हैं पीते हैं। तो फिर डाइट फॉलो, मतलब डाइट में बहुत हेल्प इसने की है मेरी, कि मतलब मेरे को डाइट पनीर खिला दिया, कौन सी सैलड हो, किनोआ सैलड, ये सब। तो मतलब डाइट पे मेजर फोकस इसी का रहा था, मेरी डाइट अच्छी होने से। खा के बड़े हो अच्छी, वैसे ये बेटर चीज़ है, बट गेनिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पनीर, मैं शाही पनीर खाता था, ये पनीर टिक्का वगैरह खिलाती थी, तो वही बस वही चीज़ डिफरेंट हो जाती है। अगर मेजर रोल इसी का रहा है मेरे को, मतलब मैं जिम होता था तो हाउस हेल्प तो हमारी अभी आई है, बट पहले मैं जाके घर से बाहर मेहनत करता था, तो ये भी नहीं है मॉडलिंग, मतलब इसी कंटिन्यू थी। बट जब जब ये घर पे रहती थी तो तब तक मतलब ये पूरी डाइट वगैरह सब मेरे लिए पूरी तैयार रहती थी। मैं जिम से आऊँगा, खाना बना मिलता था, प्रोटीन शेक बना मिलता था। तो हाँ, यस।
सौरभ बेदी ने जिम में ढेर सारे दोस्ती बनाए हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने वर्कआउट पे रहता है और पूरे 40 मिनट बाद सौरभ वर्कआउट के बाद रेडी और चार्ज हैं अपने सेट और अपने सीरियल के सेट पर जाने के लिए। जी हाँ, जिम के बाद सीधा जाते हैं वो अपने सीरियल के सेट पर। ये जिम हो गया या रात का फिर डिनर हो गया साथ में, तो बस यही टाइम मिल रहा है आजकल तो हमें स्पेंड करने के लिए। नहीं तो सोशल लाइफ की स्थिति हो रखी है हमारी। अच्छी बात है, हो रही है, हम काम पे मतलब काम करें सुबह शाम रोज़। में तो कैमरा देखना चाहता हूँ अपने सामने रोज़, एवरी डे एक्टिंग करेंगे। पूरे दिन में हम सिर्फ 1 घंटा जिम जाते वही हमारा क्वालिटी 40 मिनट 40 मिनट हाँ वही क्वालिटी टाइम और है। रात का डिनर साथ रात में को करना। डिनर वो भी 15-20 मिनट होता है, उसके बाद सौरभ घायल हो जाता है। मैं बिल्कुल सो जाता हूँ बस। तो बस वही है। पर नहीं, यही लाइफ के लिए प्रे की थी हमने। अच्छा, ये भी चाहती थी, मैं भी यही चाहता था। तो टाइम तो रिटायरमेंट के बाद भी स्पेंड कर लेंगे। अभी बस आगे जो बच्चे होने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। भाई आपको हम बता दें कि अब सौरभ बेदी सीरियल दिलवाली दुल्हा ले जाएंगे में कार्तिक के किरदार में नहीं नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सास बहू और बेटिया ने किया सौरभ संग ये डे आउट, जिसके नजारे हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे आपको बता दें कि कार्तिक का किरदार अब सीरियल में निभाते नजर आएंगे जय सोनी। खैर उम्मीद है कि नए किरदार में फिर एक बार सौरभ बेदी अपने दर्शकों को एंटरटेन करने लौटे एक नए अंदाज में। सो गाइस, हमारा जिम खत्म हो गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा शूट, अपूर्वा जाएगी घर। सो अब सौरभ बेदी यहाँ से सीधा कार्तिक बनने जाएगा। तो अब आप कार्तिक को ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ सेट पे, अपूर्वा जा रही है घर पे। लव यू गाइस, सी यू। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, बाय। हर हर महादेव। आज सीरियल के इसी किरदार की रियल लाइफ दिखाने की हमने कोशिश की। उम्मीद है सौरभ बेदी के बारे में आपको वो अनजानी बातें पता चली हों जो इंटरनेट पर भी नहीं उपलब्ध है, और यही सास बहू और बेटिया की कोशिश रहती है ताकि हम इन किरदारों को आपके और करीब ला सके। तो बने रहिए सास बहू बेटिया के साथ कलाकारों की रियल लाइफ जिंदगी जानने के लिए, जैसे आज सौरभ बेदी की लाइफ हमने दिखाई अपने इस खास डे आउट सेक्शन में। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटा की ये सिलाई मशीन तो सिलती है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।